वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, बॉलीवुड के शोमैन, अफेयर्स के राजा, ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर के 100वें जयंती पर आइए जरा फ्लैशबैक में दो ग्रेट एक्ट्रेसेस से उनके अफेयर के किस्सों को दोबारा याद किया जाए। जी हाँ, ठीक पहचाना। सबसे पहले नाम आता है नरगिस। राज कपूर नरगिस की जोड़ी ने पर्दे पर धूम मचाई। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लेकिन उनके प्यार के किस्से भी खूब मशहूर थे। नरगिस से शादी करने के लिए राज कपूर ने वकील तक के चक्कर लगाए, लेकिन राज कपूर थे शादीशुदा, तो फिर परिवार के चलते ऐसा न हो सका। नरगिस राज कपूर का रिश्ता करीब 9 साल तक चला। राज कपूर के प्यार के किस्सों को खुद उनके बेटे दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर ने खुलासा किया था। राज कपूर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी आग। आग में नरगिस हीरोइन थी। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। राज कपूर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। बताया जाता है कि नरगिस राज कपूर के प्यार में इस कदर डूबी थी कि उनकी फिल्मों में पैसा लगाने के लिए उन्होंने जेवर भी बेच दिए थे। लेकिन नरगिस समझ चुकी थी कि राज कपूर उनसे शादी नहीं कर सकते। इधर सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया और नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। इस बात से करारा झटका लगा राज कपूर को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर ने रात को सोना छोड़ दिया था और वो पूरी रात बाथटब में बैठकर शराब पिया करते थे और रोया करते थे। नरगिस के गम में राज कपूर ने खुद को कई बार सिगरेट से भी जलाया। दोस्तों, बताते चले, राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की 22 वर्ष की उम्र में। वो दिन था 12 मई 1946। इस शादी में उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार भी शामिल हुए थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए कृष्णा बहुत उत्सुक थी। बस यही देखकर राज कपूर ने तय कर लिया था कि वह सदी के सुपरस्टार बन के रहेंगे। इधर नरगिस से राज कपूर के रिश्ते टूटने के बाद कृष्णा को लगा कि उनका रिश्ता बच जाएगा, लेकिन नहीं। अब एंट्री ली मशहूर एक्ट्रेस वैजंती माला ने। 1964 में आई फिल्म संगम, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, गाना तो सुपरहिट था। कहा जाता है कि राज कपूर वैजंती माला का रिश्ता शादी तक पहुंच रहा था, लेकिन बाद में वैजंती माला ने इस प्यार को खारिज कर दिया और इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट बता दिया था। राज कपूर और वैजंती माला की बढ़ती नजदीकियों से दुखी होकर कृष्णा ने घर ही छोड़ दिया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में वैजंती माला और राज कपूर के अफेयर और इससे परिवार पर क्या असर पड़ा था, इसके बारे में खुलासा किया था। ऋषि ने बताया था कि पिता और एक्ट्रेस के अफेयर के चलते उनकी मां घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने लिखा है, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का नरगिस जी के साथ अफेयर था, इसलिए मुझ पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। मुझे यह भी याद नहीं कि घर में कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन मुझे याद है जब पापा वैजंती माला के साथ जुड़े हुए थे, उस दौरान मैं अपनी माँ के साथ घर छोड़कर मरीन ड्राइव पर नटराज होटल चला गया था। वैजंती माला ने जो राज कपूर के साथ अपने अफेयर को नकार दिया था, इस पर ऋषि कपूर ने नाराजगी भी जताई थी। दोस्तों, ये तो थे प्यार के किस्से। दोस्तों, क्या आपको पता है राज कपूर की फिल्मों के अंतिम कट के दौरान किसी भी टीम के सदस्य को एडिट रूम में घड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि काम पर इसका असर न हो। यहाँ तक कि फिल्मों के सेट पर सभी खिड़कियों पर काला कागज चिपका दिया जाता था ताकि समय का एहसास न हो। जब वे थक जाते थे तो कहते थे इसे खोलें, और उस समय सुबह के 7-8 बज रहे होते थे। वे कहते थे ठीक है, सभी थक गए होंगे। ऐसा था फिल्मों के प्रति, काम के प्रति राज कपूर का डेडिकेशन। तभी तो वैसी फिल्में बनी जो बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। राज कपूर के 100वीं बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे कपूर परिवार ने 13 से 15 दिसंबर तक 40 शहरों के 101 सिनेमा घरों में राज कपूर फिल्म महोत्सव आयोजन करने का प्लान बनाया। दोस्तों, राज कपूर की कौन सी फिल्म आपको याद है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक उनकी फिल्म नहीं देखी, क्या उन्होंने सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन की कोई फिल्म देखने का मन बनाया है, तो कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।